हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली वर्ड्स। मैथ्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, जिसके 3 एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग चौथा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, और क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसीलिए इसको हम लोग 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। ये पहला पार्ट है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो इस एक्सरसाइज का दूसरा और तीसरा पार्ट भी हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। सिंपली वर्ड्स एक नया चैनल है जो कि क्लास 9th और 10th के कंटेंट के लिए बनाया है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है। प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पर है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बट इससे पहले इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ आने चाहिए। ये सबको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ये सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस आप मन से सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, आपको बनाते बनाते ऑटोमेटिकली सारे आइडेंटिटीज़ याद हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बहुत सिंपल है। पहला आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसको कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में शायद पढ़ा होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर प्लस के जगह पर बस माइनस हो जाएगा, इतना ही अंतर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी को एक्स वाई के टर्म में लिखा है, बस इतना ही अंतर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये तो हो गए 4 आइडेंटिटीज़, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। अब ये सब कुछ नया आइडेंटिटी है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये भी शायद आपने क्लास 8 में पढ़ा ही होगा, शायद उसमें था। उसके बाद है x प्लस वाई का होल क्यूब, ये नहीं था, ये डेफिनेटली वहाँ पे नहीं था, ये नया है। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद अगर यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो तो जहाँ जहाँ y है बस वो माइनस हो जाएगा, सेम रहेगा, बट जहाँ जहाँ y है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस वाई क्यूब था तो माइनस वाई क्यूब हो गया, इसमें y है तो ये माइनस हो गया, और अंदर में y है तो वो माइनस हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस तरह से ये बाहर निकल गया, बस उतना ही अंतर है। आप ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए। और सबसे अंतिम आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और इन सब का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि किसी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। हम लोग किसी दो अगर हमें पॉलिनोमियल दिया है उसको मल्टीप्लाई करना हो तो हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमें किसी अगर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो तो उसमें भी हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इन सभी का प्रोडक्ट्स निकालना है और उसके लिए हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है। बिना आइडेंटिटी के भी प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पे बोल दिया है साफ साफ कि आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके प्रोडक्ट निकालना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है किसी में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 और x प्लस 10 को। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी देखा था, आइडेंटिटी कुछ ऐसा था, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप इससे इसको कंपेयर करें तो देखिए x सेम है, a की जगह 4 है, और फिर यहाँ पर x सेम है और b की जगह 10 है। यहाँ पर a हो गया हमारा प्लस में 4 और b हो गया प्लस में 10, और x के जगह पर x ही है, इसीलिए हम लोग x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10
इसके लिए लिख सकते हैं इस वाले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। क्या लिख सकते हैं, ये वाला आइडेंटिटी क्या कहता है, पहले आप x का स्क्वायर कीजिए, तो x की जगह x ही है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस a प्लस बी करना है फिर बीच में, तो a प्लस बी कीजिए, 4 और 10 दोनों को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, इंटू x, तो x की जगह तो x ही है, प्लस a इंटू बी आपको करना है लास्ट में, a इंटू बी, तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4 जा 40 हो गया। बस इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना था यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे ना, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तब भी आपको इतना ही आंसर मिलेगा। दूसरे वाले में भी हम लोग सेम आइडेंटिटी ही यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी है, यहाँ पर प्लस होता तब ना हम इसको यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको प्लस के तरह ही ट्रीट करेंगे, बस b जो होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों जगह x के जगह तो x ही है, ठीक ना, x के जगह x ही है, a के जगह क्या है, a के जगह प्लस में 8 है, तो पहले लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन बाद में न रहे। a के जगह में प्लस 8 है और b के जगह क्या अंतर है यहाँ पे कि माइनस में 10 है, b के जगह माइनस में 10 है, तो जहाँ जहाँ b होगा ना वहाँ पे माइनस में 10 डाल देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक, तो जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इसको हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे x का स्क्वायर, ठीक, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, अब हमें करना है a प्लस बी और बाहर में x, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 8 और इसमें जोड़ना है माइनस 10 को, तो अगर 8 में आप ऐड करेंगे माइनस 10 को तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो मतलब 8 माइनस 10 हम लिख सकते हैं, 8 माइनस 10 दोनों को ऐड कर दिए और बाहर में x है तो x लिख दिए, और लास्ट में प्लस करके a इंटू बी, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा लास्ट में, तो अगर हम 8 इंटू माइनस 10 कर दें तो ये लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा, 8 माइनस 10 करेंगे तो -2 होगा, -2 बाहर में x प्लस 8 10 जा 80, माइनस में 80, अब माइनस बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, मिल गया हमें आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में बस यही ध्यान देना है कि आइडेंटिटी अगर मैच करे, सिंबल अगर मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दिए गए हैं उसको नेगेटिव में लेकर सॉल्व कर देना है, बस हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको भी हम लोग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन x प्लस बी जो है हमारा नेगेटिव में है -5, इस तरह से हमें इसको देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। x के जगह पर यहाँ पर क्या है, x के जगह पर 3x है, ठीक, a के जगह पर क्या है, a के जगह पर 4 है, और b के जगह क्या है, b के जगह -5 है। हमारा आइडेंटिटी क्या था, हमारा आइडेंटिटी कुछ इस तरह से था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस तरह से था। तो हम 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो x का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे x के जगह तो 3x है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी करना है तो a प्लस बी, तो 4 में जोड़ना है -5 को, तो 4 -5 हो जाएगा, ठीक ना, इंटू बाहर में x, तो बाहर x के जगह यहाँ 3x है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बाहर में 3x होगा, बाहर में x था ना, तो x के जगह तो 3x है क्वेश्चन में, तो x के जगह 3x आ जाएगा, और फिर लास्ट में प्लस करके a इंटू बी करना है, 4 इंटू -5, 4 इंटू -5। अब हमें क्या मिलेगा, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 -5 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और बाहर में 3x तो है ही, प्लस 4 5 या 20, -20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आगे हो जाएगा 9x स्क्वायर -3x -20, ख़त्म, इतना ही करना था हमें। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखिए x के जगह क्या है, x के जगह तो y स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं x के जगह है हमारा y स्क्वायर। उसके बाद a के जगह क्या है, a के जगह हमारा है प्लस में 3/2, और b के जगह क्या है, b के जगह हमारा है माइनस में 3/2। अब सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक ना, y स्क्वायर प्लस 3/2
इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू, सबसे पहले हम x का स्क्वायर करेंगे, मतलब वाई स्क्वायर है x के जगह पर तो उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस a और b को जोड़ेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे। a और b को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक है प्लस में और दूसरा है माइनस में, तो दोनों को जोड़ने पर जीरो हो जाएगा। आप +5 और -5 को जोड़िएगा तो जीरो होगा ना, उसी तरह से यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और बाहर में क्या हो जाएगा, x यानी कि वाई स्क्वायर, ठीक है, आ गया। और लास्ट में a इंटू बी करना है, मतलब प्लस में 3/2 और मल्टीप्लाई माइनस में 3/2, a इंटू बी कर दिए लास्ट में। तो हमें क्या मिला, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा y⁴। ये बीच वाला पोर्शन तो ज़ीरो हो गया, उसको छोड़ ही देते हैं। और लास्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3 3 जा 9/4। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी 4 से ही ये सॉल्व होगा, आप चाहे तो इसको आइडेंटिटी 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसमें फिट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी 3 में हमें दिख रहा है x + y इंटू x - y, सेम चीज़ है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है। उसी तरह से यहाँ भी तो दिख रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, सेम चीज़ दोनों है, लेकिन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको, इस वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हमें मल्टीप्लाई करना है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इस वाले आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना था वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 को, तो वही फॉर्म है यहाँ पर, इसीलिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो कर देते हैं डायरेक्टली, पहला का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा y⁴ माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। मिल गया ना सेम आंसर, जो आंसर यहाँ पर हमें मिला था वही आंसर यहाँ पर हमें मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन दो आइडेंटिटी से सॉल्व किया जा सकता हो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको जो भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए तीसरा वाला आइडेंटिटी यूज़ किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर है x + y इंटू x - y, वैसे यहाँ पर भी है x + y इंटू x - y। x के जगह क्या है, y के जगह क्या है, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। तो x + y इंटू x - y अगर ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है हमारा 3 है, y है हमारा 2x, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 - 2x इंटू 3 + 2x, इट कैन बी रिटन एज पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर 2x का स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा 3 3 या 9 माइनस 4x²। बस हो गया मल्टीप्लाई। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इससे, और इसके बाद सम निकालेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करना है, हमें उसको आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 107। तो क्या 103 को हम 100 + 3 ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और क्या हम 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या ये ऐसा फॉर्म नहीं पकड़ लिया, x + a इंटू x + b, है ना, x + a इंटू x + b। अब देख लीजिए x के जगह क्या है, a के जगह क्या है और b के जगह क्या है। x के जगह हमारा है 100, a के जगह है 3 और b के जगह है 7। जब ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, है ना, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 100 + 3 इंटू 100 + 7। अब हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, x तो 100 है यानी कि 100 का स्क्वायर। उसके बाद a + b इंटू x, a + b करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 7, 3 + 7 इंटू x, x बाहर में 100 है, और प्लस a इंटू बी यानी कि 3 × 7।
ठीक, सब प्लस में है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का झंझट नहीं है, सब प्लस में बैठा है। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 पर 2 जीरो और आ जाएगा, प्लस 7 3 10 और 10 गुना 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में 7 या 21 21। अब सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा 11021, बस इतना आंसर हो गया। अगर आप 103 इंटू 107 डायरेक्टली भी करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, 11021। इसको भी हम लोग सेम आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, यही वाला आइडेंटिटी इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए 95 को क्या लिख सकते हैं, 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 लिख सकते हैं ना, और 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब देखिए इसमें ए क्या है आपका, ए के जगह पर क्या है माइनस में 5 है, बी के जगह पर क्या है, बी के जगह माइनस में 4 है। ठीक, तो बी के जगह माइनस में 4 डाल दिए, और x के जगह पर क्या है, x के जगह पर 100 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कंपेयर किए थे वैसे कंपेयर किए, तीनों मिल गया, x a b दोनों तीनों मिल गया हमें। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, पहले x का स्क्वायर करना होता है, तो x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दे के a और b को जोड़ना है और x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो प्लस दिए, a और b को जोड़ना है, तो a और b को जोड़ेंगे तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड होके नेगेटिव में 9 हो जाएगा, -5 और -4 दोनों ऐड होके -9 हो जाएगा, एक अगले स्टेप में लिखेंगे। और बाहर में किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो x तो 100 है, लिख दिए 100, और बाद में क्या है, लास्ट में क्या है, a इंटू बी है, प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 और 4 -5 और -4 को, तो -5 इंटू -4 लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 100 का स्क्वायर तो 100 पर 2 जीरो और -5 और -4 मिलके -9 हो जाएगा, और -9 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो -900 हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में प्लस देके 5 4 जा 20, ये प्लस में 20 हो जाएगा। अब अगर 10,000 में से 900 घटाइएगा तो कितना होगा, 10,000 में अगर 1,000 घटाते तो 9,000 होगा। ठीक, और फिर 100 जोड़ दीजिए तो 9,100 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा अच्छे से, और प्लस 20 तो है ही, और उसके बाद यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो 9120 हमें मिल जाएगा। इस तरह से हमें 95 इंटू 96 का वैल्यू मिल गया 9120। अब हमें 104 और 96 को मल्टीप्लाई करना है। 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक ना, अब यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, देखिए एक आइडेंटिटी हम लोग देखे थे ये वाला थर्ड आइडेंटिटी, जिसमें कि कुछ इसी तरह का फॉर्म हमें दिख रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। यहाँ पर x के जगह क्या है, x के जगह पर 100 है, उसके बाद a के जगह पर हमारा नहीं, y के जगह पर हमारा क्या है, y के जगह पर हमारा है 4, यही ना है, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 पर 2 जीरो माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 10,000 में 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 में 6 घटेगा तो 4 बचेगा लास्ट में, उसके बाद 9 में 1 घटेगा 8 बचेगा, ये दोनों 9 हो जाएगा, 9,984। इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट आपको इतना मिल जाएगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें इन सभी को फैक्टराइज करना है। अच्छा, फैक्टराइज तो हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी किया था, वहाँ पर कैसे हमने फैक्टराइज किया था आपको याद होगा। वहाँ पर एक तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइजेशन किया था, और उसके बाद हमने गेस करके जो फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा था ना, उसके मेथड से भी हमने फैक्टराइजेशन किया था। तो वो सब यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फैक्टराइज करना है। इन सभी आइडेंटिटीज़ को देखिए, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि फैक्टराइज कहाँ हुआ तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, यही तो इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं ना।
उसी तरह देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में रहा तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हो गया फैक्टराइज। कोई पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में रहा तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, हो गया फैक्टराइज। तो अगर हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो हमें पहचानना होगा कि दिए गए पॉलिनोमियल में कौन सा आइडेंटिटी फिट बैठता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। इसके लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल किस आइडेंटिटी से मैच करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये कुछ वैसा आइडेंटिटी नहीं है जो कि हमने पढ़ा था कि x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा एक आइडेंटिटी था ना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। या a और b के टर्म में देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ए बी करके याद है तो एक्स वाई कर करके कन्फ्यूज़ मत कीजिए, आप ऐसे भी लिखेंगे ना एग्जाम में तो भी सही होगा। एक्स वाई अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रहा है तो ए बी करके भी आप याद रख सकते हैं आइडेंटिटीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रूप में इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 9x² को 3x का स्क्वायर, हो गया ना, x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना आइडेंटिटी में 2ab या 2xy, तो 2 इंटू एक्स के जगह तो 3x है, 3x इंटू वाई के जगह y है। अब देखिए इस तरह हमने लिखा, अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 और 3x और y मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6xy हो जाता है ना। तो आपको ऐसे ही एक्सपेंड करना है ताकि वापस से मल्टीप्लाई करने पर पहले जैसा फॉर्म पकड़ ले, ठीक ना। तो x का स्क्वायर हमने किया, फिर 2xy हुआ, अब क्या करेंगे प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वही वाला आइडेंटिटी हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब जब इतना इक्वल टू इतना होता है तो इसको हम इतना भी तो लिख सकते हैं ना। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको फिर से तो यही करना पड़ेगा ना, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आप करेंगे पहले 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो उसी को रिवर्स हमने किया है और कुछ नहीं किया है, सेम प्रोसेस है, ठीक। अब 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, हो गया फैक्टराइज। इसमें भी हम लोग सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और उसी आइडेंटिटी का जो नेगेटिव वर्जन था उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी क्या था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी तो एक आइडेंटिटी है ना, प्लस वाला भी एक है और माइनस वाला भी एक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए कुछ इसी तरह का फॉर्म ये नहीं दिख रहा है। अब अगर हम इसको कंपेयर कर लें, x की जगह क्या आना चाहिए, y की जगह क्या आना चाहिए पता कर लें, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। और अगर आप इसको ऐसा लिख लिए तो हो गया फैक्टराइज, और क्या करना है, और तो कुछ करना नहीं है। तो देखिए पहले तो इसको जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसको कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो x का स्क्वायर सबसे पहले होता है, तो x के स्क्वायर के किसी चीज़ के स्क्वायर के रूप में इसको हमें पहले लिखना है। तो 4y² को क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये हो गया x²। अब माइनस 2xy माइनस 2 इंटू एक्स के जगह तो यही चीज़ आएगा जो जिसका स्क्वायर हमने शुरू में किया है, 2 इंटू 2y, तो 2 इंटू 2y करिएगा तो 4y आ जाएगा। अब 2x और y के जगह तो 1 रहेगा, समझे। कंपेयर कीजिए यहाँ पे माइनस 2xy, तो ये हो गया माइनस 2xy, समझे। तो ये हो गया x के जगह पर, ये हो गया y के जगह पे। कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम आराम से देखना है, ठीक है। तो x² माइनस 2xy और क्या होता है प्लस y², तो y के जगह 1 है ना, तो प्लस 1²। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो वापस से आपको इतना ही मिल जाएगा। हमेशा इस बात को क्रॉस वेरीफाई करना है कि हम कुछ ऐसा तो नहीं कर दिए कि बैक जाने पर हमें वापस से वो नहीं मिल रहा हो। ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि रिवर्स जाने से हमें वापस वो चीज़ ना मिले, ठीक ना।
देखिए आप अगर वापस से इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि x के जगह पर एक्स स्क्वायर में x के जगह पर आपका 2y है, ठीक ना। x के जगह पर क्या है 2y है। ये सब वैसे लिखना नहीं होता है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और उसके बाद y के जगह क्या है, y के जगह आपका 1 है, y के जगह 1 है। तो आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना है, मतलब आप इसको क्या लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज, समझे। अब इसको आप क्या लिख देंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, हो गया फैक्टर फॉर्म में। तो यही चीज़ तो आपको करना था। आपने ना यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट किया, ना आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ किया, आपने यूज़ क्या किया यहाँ पे एक आइडेंटिटी, और उसी की मदद से आपने फैक्टराइज कर लिया इस पॉलिनोमियल को। इसको तो आप देख के ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ऐसा आइडेंटिटी था ना, कौन सा था, वही था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस वाले आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले तो इसको हमें एक्स और वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाई 100 को क्या लिख सकते हैं वाई बाई 10 और उसका स्क्वायर। ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर इस फॉर्म में लिखना है ना। तो एक्स के जगह कुछ होना चाहिए और वाई के जगह भी कुछ होना चाहिए, उसका स्क्वायर रहना चाहिए, होल स्क्वायर उसके ऊपर रहना चाहिए। तो इसीलिए 100 को हमें 10 का स्क्वायर के रूप में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक्स हमें मिल चुका है और वाई हमें मिल चुका है। एक्स के जगह एक्स ही है, लेकिन वाई के जगह वाई बाई 10 है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करके एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर देंगे, ठीक। तो एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस वाई बाई 10, ठीक, इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स माइनस वाई बाई 10। हो गया फैक्टराइज, हो गया ना फैक्टराइज। तो ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया था इसको हमने फैक्टराइज करके इतना लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। हमें एक सूटेबल आइडेंटिटी को चुनना है और सभी को एक्सपेंड करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। क्या है एक्सप्रेशन, किस तरह का है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, मतलब 3 टर्म है, ट्राइनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है और उसका होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो ट्राइनोमियल और उसका होल स्क्वायर, ऐसा एक आइडेंटिटी हमने देखा था, ये वाला देखिए, एक ट्राइनोमियल एक्स प्लस वाई प्लस जेड और उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, दूसरा इंटू तीसरा, तीसरा इंटू पहला। इस तरह से हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके इतना लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखिए जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसमें एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, जेड भी प्लस में है, लेकिन पहला ही क्वेश्चन केवल ऐसा है जिसमें कि तीनों प्लस में है। बाकी हर क्वेश्चन में देखिए कोई ना कोई नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे y नेगेटिव है, तो जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर नेगेटिव पुट करेंगे, y के जगह पर माइनस में डालेंगे, यहाँ भी y माइनस हो जाएगा, यहाँ भी y माइनस हो जाएगा, जहाँ जब y है वहाँ पर माइनस में पुट कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो एक ही आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग सभी को सॉल्व कर लेंगे। सबके लिए अलग अलग आइडेंटिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें तो सब प्लस में ही है, तो बस हमें वैल्यूज़ पुट कर देना है। x के जगह पर तो x ही है, y के जगह पर क्या है 2y और z के जगह पर 4z है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, यानी कि x के जगह x ही है तो x का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, y के जगह पे 2y है तो 2y का स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर, यानी कि z के जगह 4z है तो 4z का स्क्वायर, ठीक, एकदम सिंपल है। अब 2xy यानी कि 2 इंटू एक्स के जगह x इंटू वाई के जगह 2y, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं देख रहे हैं ना। फिर प्लस 2yz, 2 इंटू वाई के जगह 2y इंटू z के जगह 4z, जो है x के जगह, जो है y के जगह, जो है z के जगह, बस वही पुट करना है। और फिर प्लस दे के 2zx, 2 इंटू z के जगह 4z इंटू एक्स के जगह x ही है, ठीक। अब सॉल्व करना है, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 2 टू जा 4y स्क्वायर, और 4z का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16z स्क्वायर। अच्छा पिछले क्वेश्चन में जब हमने फैक्टराइज किया था तो
ऐसा हमें दिया हुआ था, उसको हमें ऐसा लिखना पड़ा था ना, जैसे 16z² के फॉर्म में हमें कुछ दिया हुआ था, उसको हमने लिखा था 4z का होल स्क्वायर। तो ऐसा 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 भी आपको कभी कभी करना पड़ सकता है, आपको ऐसा से ऐसा भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है और ऐसा से ऐसा भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो आप रिवर्सिबिलिटी के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, ठीक। उसके बाद प्लस 2×2 = 4 हो जाएगा xy, फिर प्लस 2×2 = 4, 4×16 yz, प्लस 2×4 = 8, 8 हो जाएगा zx, 8zx। कोई नेगेटिव नहीं था तो यहाँ पे सब जो है प्लस में ही आया, सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव ही आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम इसी आइडेंटिटी से बनाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर 2x है, y के जगह पर -y है, तो जहाँ जहाँ y होगा ना वहाँ वहाँ -y पुट करेंगे, ठीक। और z के जगह जो है z ही है, z जहाँ जहाँ है वहाँ z ही रहेगा, कुछ और नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद y का स्क्वायर करेंगे तो -y का स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस था ना इसलिए -y का स्क्वायर किए। फिर क्या करेंगे, प्लस दे के z का स्क्वायर करेंगे तो z के तो जगह तो z ही है तो z स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy, 2 × x के जगह 2x × y के जगह -y, ठीक, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। उसके बाद प्लस देके 2yz, 2 × y के जगह -y z के जगह z, ठीक। और फिर प्लस 2zx, 2 × z के जगह z ही है, x के जगह 2x है, ठीक। अब देखिए कौन कौन नेगेटिव हो जाएगा, एक तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, दूसरा ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा, प्लस -y का स्क्वायर करेंगे तो +y ही हो जाएगा, प्लस z का स्क्वायर करेंगे z² ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2×2 = 4, माइनस में आंसर आएगा -4xy, और दूसरा वाला भी माइनस में आंसर आएगा -2yz, ठीक। और तीसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा, 2×2 = 4zx। इसका हमने यहाँ पे लिखा माइनस में, इसका हमने यहाँ लिखा और इसका हमने यहाँ पे लिखा, हो गया ये सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, ट्राइनोमियल है और उसके ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले x के जगह पर क्या है, x के जगह पर हमारा है -2x, y के जगह पर क्या है प्लस में 3y है, और z के जगह पर प्लस में ही 2z है, ठीक। तो क्या करना होता है, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, पहले तो x का स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर यानी कि प्लस में 3y का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस करके z का स्क्वायर तो प्लस में 2z का स्क्वायर, फिर है 2xy, 2yz, 2zx करते हैं, 2 × x यानी कि -2x y 3y, प्लस 2 × 3y 2z, प्लस 2 × 2z -2x। पहले का स्क्वायर हो जाएगा 4x² प्लस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा 9y² प्लस तीसरे का 2×4z², ख़त्म। अब ये टर्म एक नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक। उसके बाद दूसरा ये टर्म, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अंदर में एक में नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस में 2×4, 4×3 = 12xy, दूसरा प्लस में ही रहेगा 2×3 = 6, 2×12yz, और तीसरा हो जाएगा 2×4 माइनस में 4zx। बस इतना ही हमें करना था इसमें देखिए 2 गो नेगेटिव है, हमारा y के जगह पर जो है वो भी नेगेटिव है, y वाला भी नेगेटिव है और z वाला भी नेगेटिव है, ठीक ना, केवल x वाला जो है वो पॉजिटिव है, ठीक। अब चलिए एक एक करके सबको लिखते हैं। इट कैन बी रिटन एज x का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि -7b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी कि प्लस देके -c का स्क्वायर, फिर है 2xy, 2yz, 2zx, 2 × xy 3a × -7b
उसके बाद फिर प्लस करके 2y z करना है, तो 2 इंटू -7b इंटू -c, फिर प्लस करके 2 इंटू -c इंटू 3a। पहले 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ इसको, फिर इसको, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर तीसरा और पहला। 3a का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9a स्क्वायर, फिर प्लस देके 7 7 जा 49 b स्क्वायर। ये इधर वाला जो पहला 3 होता है ना, प्लस रहे या माइनस रहे, तीनों प्लस ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, इसी कारण से। और -c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में c स्क्वायर। देखे ना, पहला वाला 3 हमेशा प्लस में ही रहता है इस तरह के क्वेश्चन में। माइनस होगा तो ये बाकी के 3 टर्म्स में कहीं कहीं माइनस होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर केवल इसमें माइनस है तो ये टोटल टर्म माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 2 गो माइनस है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा तो ये प्लस ही रहेगा। और तीसरे में देखिए यहाँ माइनस है अकेला, तो ये वाला टर्म जो है नेगेटिव होगा। तो पहला और तीसरा टर्म नेगेटिव हो रहा है, ठीक ना। तो ये वाला नेगेटिव होगा, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 AB, ये नेगेटिव रहेगा। बीच वाला प्लस में रहेगा, प्लस 7 दूनी 14 14 BC, और लास्ट वाला नेगेटिव रहेगा, 2 3 जा 6 6 C। इतना ही हमें इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला नेगेटिव है और तीसरा वाला नेगेटिव है, तो सेम आइडेंटिटी इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर है x के जगह पर क्या है, x के जगह पर हमारा है -2x, y के जगह पर है प्लस में 5y, और z के जगह पर है -3z। ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि -3z का स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2yz, 2 इंटू 5y इंटू -3z, और फिर है 2 इंटू zx यानी 2 इंटू -3z, और इंटू x के जगह पे क्या है -2x है। सबको हमने पुट कर दिया, सॉल्व कर देंगे फटाक से। 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर। पहला तीनों पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव बीच में आ गया है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पूरा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव ही इसको छोड़ देगा, वो नेगेटिव नहीं बन पाएगा, ठीक। तो पहला और दूसरा टर्म ही नेगेटिव होगा। तो -2 2 जा 4 और 4 5 जा 20xy। दूसरा में क्या है -2 5 जा 10 3 जा 30yz, और तीसरा क्या है प्लस में ही रहेगा, 2 3 6 6 2 जा 18 6 2 जा 12zx। यहाँ पर भी हम लोग सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन है तो घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। 1/4 है ना, इसको लिख लेते हैं a/4, ठीक ना, आसान होगा समझने में। a/4 माइनस b/2 प्लस 1। अब देखिए, अब देखने में आसान लग रहा है ना। एक x के जगह पर हमारा क्या है a/4 है, y के जगह क्या है b/2 है माइनस में, और z के जगह क्या है प्लस में 1 है, ठीक। अब सेम उसी फार्मूला पे बैठा देना है। इट विल बी इक्वल टू क्या, x का स्क्वायर यानी कि a/4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि -b/2 का स्क्वायर, और z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक। अब 2ab करना है, तो सॉरी 2xy करना है, तो 2 इंटू a/4 इंटू b/2 माइनस में b/2। उसके बाद प्लस देके फिर 2 इंटू yz करना है, दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई करना है, तो -b/2 इंटू 1, और फिर प्लस के 2 इंटू zx करना है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को, तो 2 इंटू 1 इंटू a/4। ये सब a लिखे हैं, 9 जैसा कभी कभी हम a लिख देते हैं, क्या कीजिएगा, आप अच्छे से इसको लिखिएगा, ठीक है। a और 9 में कंफ्यूज नहीं करना है। तो अब a/4 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a² 4 4 जा 16 प्लस b² 2 2 जा 4 और प्लस 1। उसमें देखिए एक नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी एक नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है तो दोनों अब पूरा प्लस में ही रहेगा, ठीक। तो देखिए प्लस देके 2 और 2 तो कट जाएगा ना, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, और प्लस नहीं देके यहाँ पे माइनस देके 2 और 2 कट जाएगा,
a इंटू बी, ए बी हो जाएगा बाई 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, माइनस बी केवल बचेगा, माइनस बी लिख दिए। और यहाँ पे 2 2 जा 4 कट जाएगा और बचेगा a/2 प्लस करके a/2। बस यही हो गया हमारा आंसर। अब पांचवें क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ में आपने जो किया ना उसी का जस्ट रिवर्स करना है, फैक्टराइज हमें करना है। तो देखिए ये वाला जो आइडेंटिटी यूज़ करके हमने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें हमने क्या किया था, हमें फैक्टराइज करके दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो फैक्टराइज्ड फॉर्म था ना, उसको हमने सॉल्व किया और ये पॉलिनोमियल हमें मिला। ठीक, अब हमें क्या किया कि पॉलिनोमियल दे दिया है और हमें उसको फैक्टराइज करना है, मतलब ऐसा से हमें ऐसा बनाना है, समझ रहे हैं। और ऐसा से ऐसा बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि x की जगह कितना है, y की जगह कितना है और z की जगह कितना है। x, y और z तीनों अगर हमें मिल गया तो हम बस यहाँ पर पुट कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फैक्टराइज फॉर्म में उसको लिख देंगे, बस इतना ही हमें करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले, ये तो सॉल्व करके दिया हुआ है ना, पहले इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, किसका ये स्क्वायर है वो x होगा, ये किसका स्क्वायर है वो y होगा, ये किसका स्क्वायर है वो z होगा। ठीक, उसके बाद इसमें कोई कोई नेगेटिव भी हो सकता है, x और y और z। यहाँ पे हम बताए थे ना कि प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे पहला तीनों प्लस में ही आता है हमेशा, तो ज़रूर कोई ना कोई इसमें माइनस होगा। कौन माइनस होगा ये पता करने के लिए हमें बाकी का 3 टर्म दिया है। देखिए इन दोनों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि x माइनस होगा या y माइनस होगा या z माइनस होगा। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से आराम से समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी को सबसे पहले पास में रखते हैं, समझना आसान होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है 4x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब देखिए 2x का भी स्क्वायर होगा ये 4x स्क्वायर, और माइनस 2x का भी स्क्वायर करने से तो 4x स्क्वायर हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर माइनस आ जाए, लेकिन वो बाद में डिसाइड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी तरह 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 9y स्क्वायर होगा 3y का स्क्वायर। हो सकता है कि -3y का स्क्वायर करना पड़ जाए, इसीलिए थोड़ा सा जगह छोड़ दिए। ठीक है, अभी प्लस में ही तीनों को लिख रहे हैं। 16z स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4z का स्क्वायर। यहाँ पे भी थोड़ा जगह छोड़ दिए कि अगर माइनस आएगा, आना चाहेगा तो माइनस ला देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बाद क्या करना होता है, 2xy करना होता है, तो लिखते हैं प्लस देके 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह क्या है 2x है और y के जगह क्या है 3y है। ठीक, तीनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया। इसका आंसर यहाँ पर प्लस में था, प्लस में था, इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो दोनों नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तब मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस आया होगा, या तो दोनों पॉजिटिव ही रहा होगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तभी दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस में आया होगा। तो हमें अभी प्लस में ही लेकर इसको चलना है, माइनस हम लोग तुरंत नहीं करेंगे। जब एक्सट्रीम कंडीशन आएगा, जब लगेगा कि ना माइनस करने से, माइनस किए बिना काम नहीं चलेगा, तब माइनस डालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब दूसरे को क्या लिख सकते हैं, 2xy हो गया ना, अब 2yz करेंगे, 2yz, तो प्लस करके 2 इंटू वाई के जगह कितना है ये है और z के जगह इतना है। ठीक, तो 2 इंटू 3y इंटू 4z, और -16xz को क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे 2zx करेंगे, प्लस 2 इंटू z देखिए यहाँ पे 4z है, और इंटू x कितना है 2x है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने क्या किया कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था ना, उसको हमने आइडेंटिटी से कंपेयर किया और उसके एक्सपेंड किया। और क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर माइनस भी था, लेकिन उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, हमने माना कि सब प्लस में है, क्योंकि आइडेंटिटी सब प्लस वाला हमारे पास है, और प्लस मान के ही हमने एक्सपेंड यहाँ पर किया है। अब हमें पता लगाना है कि माइनस कौन कौन होगा, तो देखिए कैसे पता लगाते हैं। माइनस हमें इस वाले टर्म में दिख रहा है और इस वाले टर्म में, यानी कि यहाँ और यहाँ। इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर है yz और यहाँ पर है xz। yz और xz दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो कि दोनों में है, तो z दोनों में है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि z ही नेगेटिव होगा, जो कि इसको भी नेगेटिव कर दे रहा है और इसको भी नेगेटिव कर दे रहा है। तो जहाँ जहाँ z वाला टर्म है ना, सबको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, समझिए ध्यान से, यहाँ पर z वाला टर्म है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कहाँ z वाला टर्म है, यहाँ z वाला टर्म है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ z वाला टर्म है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा।
बस इसी तरह से हमें पता लगाना है। पहले खोजेंगे कि कहाँ कहाँ नेगेटिव है, और जो जो नेगेटिव है उसमें कॉमन क्या है, कौन ऐसा चीज़ है जो कि सबको नेगेटिव कर रहा है, उस इम्पोस्टर का पता लगाएंगे। और यहाँ पर हमें मिल गया जेड। जेड है जो कि दोनों में है और दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब जेड ही नेगेटिव होगा, है ना। इस तरह से पता लगाना है। और जहाँ जहाँ जेड था उसको हमने नेगेटिव कर दिया, पता चल गया कि कौन नेगेटिव है। ये सब बेचारा इनोसेंट है, ये सब प्लस में ही है, ठीक। तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म हमें मिल चुका है। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम ऐसे लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक ना। एक्स हमें मिल चुका है इतना, वाई इतना, जेड इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली एक्स यानी कि 2x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस जेड, प्लस करके इस वाले को लिखेंगे तो -4z हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया फैक्टराइज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, हो गया आपका फाइनल आंसर। अब चलिए इसको भी कंपेयर करते हैं हमारे आइडेंटिटी से, इसको कंपेयर करेंगे, ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन नेगेटिव है, यहाँ पर ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है। मान लेते हैं सब पॉजिटिव है, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास सारा पॉजिटिव वाला आइडेंटिटी है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्स का स्क्वायर, एक्स के जगह पर 2x है और उसका स्क्वायर है, तो देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लिख दें 2x स्क्वायर को अगर हम लिख दें √2 और x और इसका स्क्वायर, तो क्या कुछ गलत इसमें है? नहीं ना, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। अगर आप √2x का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर तो आपको वापस से मिल ही जा रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर, ठीक। और 8z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 8z स्क्वायर को लिख सकते हैं √8z और उसका स्क्वायर। अच्छा, √8 को अगर आप देखें, √8 कैन बी रिटन एज, रूट के अंदर क्या क्या हो जाएगा, 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये तो पेयर बन गया, ये तो रूट के बाहर निकल जाएगा, ठीक ना, इसमें से एक रूट के बाहर निकल जाएगा और अंदर 2 बचेगा। तो √8 को 2√2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो √8 को अगर हमें लिखने की ज़रूरत पड़ी तो हम 2√2 लिखेंगे और इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अभी √8 ही रहने देते हैं। √8z का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 8z स्क्वायर मिल जाएगा। एक काम करते हैं कि √8 को 2√2 लिख ही देते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ने ही वाला है। 2√2z और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 8z स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर x कितना होगा वो मिल चुका है, y स्क्वायर में y कितना होगा वो मिल चुका है और z स्क्वायर में z कितना होगा वो भी मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको 2xy 2yz और 2zx ऐसे लिखना है, ठीक ना। तो देखिए प्लस देके 2xy, 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है √2x है, इंटू 2xy, y की जगह तो y ही है, प्लस 2 इंटू एक्स yz, y की जगह y ही है, इंटू z की जगह 2√2 और z है, प्लस 2 इंटू जेड एक्स, 2 इंटू जेड के जगह 2√2z इंटू एक्स के जगह √2x। अब हमें इम्पोस्टर को ढूंढना है कि नेगेटिव कौन कर रहा है यार, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर है xy और यहाँ पर है xz, तो कॉमन क्या है, x कॉमन है, मतलब x ही नेगेटिव है जो कि इसको भी नेगेटिव बना दे रहा है और इसको भी नेगेटिव बना दे रहा है। तो जहाँ जहाँ x है उसको नेगेटिव कर देंगे, पहला टर्म x नेगेटिव हो गया, ठीक ना, यहाँ भी x नेगेटिव हो जाएगा और उसके बाद लास्ट वाले में x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो सबको हमने नेगेटिव कर दिया जहाँ जहाँ नेगेटिव होना चाहिए था, और नेगेटिव हमने सिंबल डाला है तो ब्रैकेट में डाल दे तो ज़्यादा बेटर है, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको इससे कंपेयर कीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर ये है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बस x जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक ना। तो इट कैन बी रिटन एज x यानी कि √2x, उसके बाद प्लस y यानी कि y प्लस z यानी कि 2√2z और इसका होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -√2x प्लस वाई प्लस √8z, और इसको दो बार लिख सकते हैं स्क्वायर नहीं देके, -2x
√2x प्लस वाई प्लस √8z। अच्छा, √8 को हमने 2√2 क्यों लिखा था वो तो बताना भूल ही गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 2√2xy है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 2√2xy आ जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पर 4√2yz है। तो यहाँ पे 4√2 कैसे आया, अगर आप √8 छोड़ देते तो आपको नहीं मिल पाता, समझे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने √8 को √2 लिख दिया तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2√2 4√2 हो जाएगा और yz, तो 4√2yz आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा z और x। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया और √2 इंटू √2 2 हो गया। तो 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा और z और x, तो 8zx या xz यहाँ पे आ गया ना। तो जब आप एक्सपेंड करेंगे ना तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इतना भी आपका मिल जाएगा। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सेकंड पार्ट में सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो मुझे कॉमेंट में लिखकर बताइएगा, हम उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।